हेलो बच्चों, ध्यान से सुनो मेरी बात। मैं जो आपको आज बताने वाला हूं, अगर वो गलती आपने कर रखा है या फिर आप कर रहे हो तो इस वजह से आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी की एडमिशन कैंसिल हो सकती है। हां जी, आपकी सीएसएस पोर्टल की जो आपने फॉर्म फिल करी है ना फेज 1 की, वो रिजेक्ट हो सकती है दिल्ली यूनिवर्सिटी के थ्रू। ये पिछले साल बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ है। ठीक है, ये सबूत है मेरे पास कि एक्चुअली में बच्चों को ये सब चीज फेस करना पड़ा है। और आपकी एक छोटी सी गलती ना आपकी पूरी मेहनत बर्बाद कर सकती है, आपका पूरा साल बर्बाद कर सकती है। देखो, मैं आपको डराना नहीं चाहता हूं, ठीक है, मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि मेरे स्टूडेंट्स जितने भी हैं वो अवेयर रहे इन चीजों से। ठीक है, मैं जो कहने की बात, जो मैं प्रयास कर रहा हूं उसको समझो अच्छे से। ठीक है, अगर आपने ये मिस्टेक्स करी है या कर रहे हो तो मत करो। ठीक है, इसको ध्यान में रख के चलो। अपने क्या बोल रहा हूं मैं, तकरीबन 4 मैं आपको ऐसी मिस्टेक्स बताऊंगा जिस वजह से अक्सर बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है अच्छा स्कोर आने के बावजूद भी। और उस समय आपको कैसा फील होगा एक बार सोच लेना। ठीक है, तो इसीलिए सतर्क हो जाओ, सावधान हो जाओ और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तुम्हारे अनटोल्ड मैक भैया हमेशा तुम्हारे साथ है, डोंट वरी। ओके, तो सबसे पहली मिस्टेक, मैंने सारे मिस्टेक्स नोट कर रखे हैं। सबसे पहली मिस्टेक जो ज्यादातर बच्चे कर देते हैं वो होता है स्पेलिंग मिस्टेक। स्पेलिंग में गलतियां कर देते हैं बच्चे कि कुछ स्पेलिंग जो उनका है वो उन्होंने ना लिखकर कुछ और स्पेलिंग लिख दिया, या फिर उनकी स्पेलिंग ही गलत है। मतलब उनका जो सर्टिफिकेट है, जैसे 10th का सर्टिफिकेट है, 12th का सर्टिफिकेट है या फिर कास्ट सर्टिफिकेट है, तीनों में स्पेलिंग मैच नहीं हो रहा है या फिर मम्मी पापा का मैच नहीं हो रहा है। तो ये सब चीज सेम होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ये पहले ही बोल दिया है कि योर स्पेलिंग शुड बी सेम इन ऑल योर पर्टिकुलर सर्टिफिकेट। चाहे वो सीयूईटी का सर्टिफिकेट हो, रिजल्ट हो, 10th का हो, 12th का हो या फिर कोई भी सर्टिफिकेट हो, आपका स्पेलिंग बिल्कुल एग्जैक्ट सेम होना चाहिए। तो स्पेलिंग में अगर कोई गलती नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर गलती है तो फिर इसमें आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। ओके, सेकंड जो सबसे बड़ी चीज आती है अगेन नेम मिस्टेक। नेम में कोई गलती नहीं होना चाहिए, जैसा कि मैंने कहा। स्पेलिंग मतलब कि कोई छोटा से छोटा स्पेलिंग भी गलत नहीं होना चाहिए, कोई शब्द, कोई वर्ड भी गलत नहीं होना चाहिए। एंड दूसरा नेम मिस्टेक, नेम भी सेम होना चाहिए, चाहे वो आपका क्लास 10th हो, 12th हो या फिर कोई भी पर्सनल डिटेल। देखो, पर्सनल डिटेल में ना गलती नहीं होनी चाहिए, बस मैं इतना बोलना चाहता हूं। जो आपकी पर्सनल डिटेल होती है ना, आपका नाम, आपका कॉन्टैक्ट, आपका एड्रेस, ये सब सेम होना चाहिए सारे डॉक्यूमेंट्स में। ओके, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अगर होता है चलता है, लेकिन मेजर मिस्टेक्स में आपको दिक्कत आएगी। नेम में तो पक्का दिक्कत आएगी, नेम में दिक्कत हो जाती है। ठीक है, ये मुझे पता है। तीसरा सबसे बड़ा यहां पे मिस्टेक बच्चों को देखने को मिलता है वो है आपका की रॉन्ग कैटेगरी। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं कैटेगरी सर्टिफिकेट ही गलत दे देते हैं। ठीक है, मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूं उसको समझो। जैसे कि कोई बच्चा है जनरल कैटेगरी का और उसने ओबीसी फिल कर दिया या फिर ईडब्ल्यूएस फिल कर दिया या फिर एसटीएससी कर दिया। अब तुम समझो इस बात को कि इसमें क्या होगा। बच्चों को क्या लगता है कि चलो कोई दिक्कत नहीं है, अगर हम जनरल है लेकिन अगर हमने इसे फिल कर दिया नहीं हुआ तो क्या दिक्कत है, जनरल से हो जाएगा। लेकिन नहीं, जनरल से नहीं होगा आपका। कैसे नहीं होगा मैं बताता हूं। देखो, अगर आपने जनरल फिल कर दिया, सॉरी अगर आपने ओबीसी फिल कर दिया और अगर आप हो जनरल, अगर आप एसटीएससी फिल कर देते हो कुछ भी गलती से, तो आपका जो प्रेफरेंस बनता है, जो आप प्रेफरेंस बना रहे हो जिस भी तरीके से, वो तो आप उसी कैटेगरी के हिसाब से बना रहे हो ना। ओबीसी के कैटेगरी, जनरल कैटेगरी या फिर एसटीएससी, अपने कैटेगरी हिसाब से अपने प्रेफरेंस बना रहे हो, कॉलेज बढ़ा रहे हो। अब कॉलेज वालों ने जो आपको सीट अलॉट किया, फॉर एग्जाम्पल वो आपको सीट अलॉट कर भी देती है। मान लो कि आपने ओबीसी भर दिया और ओबीसी के हिसाब से कॉलेज वालों ने आपको सीट दे भी दिया, लेकिन जब आप एक्चुअली कॉलेज में अप्लाई करोगे ना एडमिशन के लिए, जब बटन दबाओगे ना पेमेंट के लिए, उस समय कैंसिल कर देंगे वो फॉर्म। भाई कर देंगे फॉर्म, क्योंकि उन्होंने तो आपको ओबीसी के हिसाब से दिया है ना सीट, और आपने तो जनरल, और आप तो हो जनरल, आपको तो उन्होंने सीट ही किसी और कैटेगरी के हिसाब से दिया है। तो जब वो एक्चुअली चेक करेंगे तो उसमें वो फिर रिजेक्ट कर देंगे। तो इस तरीके की कोई भी गलतियां नहीं होनी चाहिए, प्लीज ये चीज ध्यान रखना। और एक और चीज होती है जो डेट्स की इशू होती है। जैसे बहुत बच्चे होते हैं जैसे जो बोलते हैं कि जो ओबीसी सर्टिफिकेट का फॉर एग्जांपल डेट जो दिया गया है कि भैया इतने के पहले तक हो जाना चाहिए, या 1 तारीख 31 तारीख जो भी ओबीसी की डेट है उससे पहले या बाद में आपका खत्म होना चाहिए। अब आपने फॉर्म भरते समय तो पुराना वाला डाल दिया, लेकिन अभी एडमिशन के टाइम पे कॉलेज आपसे नया मांग रही है कि आप जो नया डेट बोला गया है वो वाला सर्टिफिकेट लाइए, और उस समय अगर आपके पास प्रेजेंट नहीं होगा तो यूनिवर्सिटी के पास ये पूरा राइट है कि आपका एडमिशन उस टाइम पे वो कैंसिल कर सकती है, क्योंकि ये चीज यूनिवर्सिटी ने पहले एडमिशन के पहले बोल दिया है। ठीक है, कि बच्चा ही लायबल होगा इस चीज के लिए अगर उसका एडमिशन कैंसिल होता है तो, अगर वो सही डेट पे सब कुछ नहीं बनवाएगा। ठीक है, 4th नंबर जो लास्ट आपको चीज बताऊंगा उससे पहले एक और बात बता दूं कि अगर आपके छोटे छोटे मिस्टेक है, जैसे हमने सेल्फ अटेस्ट नहीं करा है गलती से, या आपकी फोटो थोड़ी बहुत ब्लर है, तो इट्स फाइन, इतना चलता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। रिलैक्स रहो, इस चीज के लिए कोई दिक्कत नहीं। अगर सिग्नेचर ऊपर नीचे, समझ रहे हो ना, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स ये समझ में आता है, इट इज ऑब्वियस, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, रिलैक्स रहो। 4th और सबसे बड़ी चीज कि अगर ये चीज ध्यान से सुनना, अगर आपके क्लास 12th में कोई सब्जेक्ट नहीं है, जैसे आपको लेना है इको ऑनर्स में एडमिशन, एग्जांपल दे रहा हूं, इको ऑनर्स में आपको एडमिशन लेना है और आपके 12th में मैथ्स नहीं था, लेकिन आपने सीयूईटी में मैथ्स का पेपर दे दिया है, अब आपको स्कोर भी उसमें अच्छा आया है, तो आप इको ऑनर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो ड्यू में और आपका कट ऑफ भी क्लियर हो जाता है, लेकिन जब आप फाइनली एडमिशन के लिए अप्लाई करोगे ना उस पर्टिकुलर कॉलेज में, जब आपका आ जाएगा नाम, अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे जैसे ही आप, तो उस टाइम पे एडमिशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि ड्यू का ये साफ कहना है कि जो सब्जेक्ट आपने क्लास 12th में नहीं पढ़ा है
उसके बेसिस पे हम आपको नहीं ले सकते। अगर कोर्स की रिक्वायरमेंट है कि ये वाला पर्टिकुलर सब्जेक्ट हमें चाहिए, बच्चे का ये सब्जेक्ट होना चाहिए, तो वो सब्जेक्ट उसके 12th में भी होना चाहिए और वो सब्जेक्ट उसके CUET एग्जाम में भी होना चाहिए। समझ रहे हो? अगर इको ऑनर्स की ये रिक्वायरमेंट है 3 लैंग्वेज प्लस 1 डोमेन, जिसमें से एक डोमेन मैथ्स कंपलसरी है, तो मैथ्स उसके 12th में भी होना चाहिए और मैथ्स उसके CUET एग्जाम में भी होना चाहिए। तो ये एक कुछ चीजें हैं जो आपको समझनी चाहिए, जिसके बेसिस पे आपकी एडमिशन होगी। और अगर आप इन सारी चीजों में टिक मार्क है, आपका ग्रीन टिक है, तो आपका कोई दिक्कत नहीं है, कांग्रेचुलेशंस, आपका एडमिशन पक्का होगा, चाहे किसी भी कॉलेज में हो, लेकिन होगा। डोंट वरी फॉर दैट। ओके, शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। प्लीज कमेंट में कोई हेट मत फैलाना, क्योंकि मैं सिर्फ अवेयर करना चाहता हूं तुम लोग को कि तुम क्या गलती कर चुके हो या कर रहे हो, मत करना। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। लव यू, टाटा, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।